आज जो हमारा ये प्रोग्राम है हादसों की हकीकत, जैसा कि आप सब लोग नाम से ही जान रहे होंगे, जो हादसे होते हैं, घटनाएं होती हैं, पुलिस किस तरह से मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है और कैसे कैसे कातिल तक या अपराधी तक पहुंचती है, उन चीजों को लेकर के एक सच्ची घटना, उसकी बात हम आपसे रूबरू करते हैं कि कैसे घटना हुई है, इस घटना में कौन कौन कैरेक्टर थे, किस तरह से किसने घटना को अंजाम दिया। तो ये तमाम तरह की जो घटनाएं हैं, एक एक करके घटनाएं तो खैर बहुत सारी हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि उसमें से कुछ अच्छी घटनाएं जिनको सुनकर आपको भी अच्छा लगे और आपको भी लगे क्या वाकई ऐसा होता है। ये हमारा जो समाज है, इस समाज को सचेत करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, लोग पसंद भी करते हैं। लेकिन ये हादसों की हकीकत जो ये प्रोग्राम है, ये उन लोगों के कहने पर, जो लोग हमारे पास में फ़ोन करते हैं, हमारी टीम से कोऑर्डिनेट करते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स जो बनाने चाहिए, कि जिन्हें लोग देखना पसंद करते हैं, उनके बारे में जानना पसंद करते हैं, पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है उसको पसंद करते हैं, किस तरह से जो आरोपी है, जो अपराधी है, वो बचने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस किस तरह से अपनी इन्वेस्टिगेशन के पार्ट को बदलती है और सलाखों के पीछे पहुँचाने का काम करती है। एक ऐसी ही घटना के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। एमपी की घटना है। एमपी में इंदौर के पास एक जगह है, वहाँ की घटना है, जिसमें एक 22 साल की जो युवती है, उसका पॉलिटिकल कैरियर था, काफ़ी नाम हो गया था उसका भी, और उसके बारे में हम जिक्र करेंगे कि किस तरह से उसका पूरा का पूरा पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हुआ और किस तरह से उसकी हत्या कर दी गई। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है, ये जो घटना जिसके बारे में अब हम आपको बताने जा रहे हैं, इस घटना को सुन करके आपके दिमाग में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं जिनको आप अखबारों में पढ़ते हैं या न्यूज़ में देखते हैं, इस तरह की तमाम घटनाएं आपके दिमाग में घूमने लगेंगी। तो इस घटना की जानकारी, इस पूरी कहानी को अब मैं स्टार्ट करता हूं कि आखिर कैसे उस 22 साल की जो युवती थी उसकी हत्या कर दी गई और किस तरह से वो राजनीति का शिकार हुई। ऐसे क्या कारण बने कि 22 साल की उम्र में ही उस युवती की हत्या कर दी गई। क्या राजनीति होती है, किस तरह से, क्या कारण, उसके बारे में आज हम आप लोगों को पूरे विस्तार से बताएंगे। बाणगंगा इंदौर के पास में एक जगह है, वहाँ की बात करते हैं। 16 अक्टूबर 2016 की ये घटना है, जिसमें एक ट्विंकल डागरे नाम की एक युवती है, लड़की है, 22 साल उसकी उम्र है। कांग्रेस पार्टी में वो एक ठीक पद पर वो काम भी कर रही है, कांग्रेस पार्टी में। तो उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। 16 अक्टूबर को 2016 को वो अपने घर से निकली और उसके बाद में उस युवती का कोई सुराग नहीं लगा। मामला बड़ा पेचीदा है, पुलिस को भी पूरा मामला खोलने के लिए 2 साल लग गए। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस ने मामले की जो इन्वेस्टिगेशन की है, आखिर 2 साल उस मामले को सुलझाने में क्यों लगे पुलिस। पेचीदा मामला है, उसके बारे में ही पूरी विस्तार से आपको बताएंगे। 16 अक्टूबर 2016 को ट्विंकल डागरे अपने घर से निकलती है और उसके बाद में उसका फोन भी नहीं लग पाता है कुछ समय के बाद में, और उसके घर वाले बहुत परेशान, दोस्तों को फ़ोन करते हैं, कॉलेज में फ़ोन करते हैं, या जहां उसके संपर्क थे, जहां उसका आना जाना था, वहां सभी जगह फ़ोन करके पता किया जाता है, लेकिन ट्विंकल डागरे का कोई पता नहीं चल पाता। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए। जब परिवार वालों को उसका कोई सुराग नहीं मिला, उसका नंबर भी बंद हुआ, तो परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी गुमशुदगी की और बताया कि ट्विंकल डागरे वो ना तो उसका फ़ोन लग रहा है, ना उसका कोई पता चल पा रहा है। राजनीतिक करियर था उसका भी, और अखबारों की सुर्खियां भी उस समय बनी थी, और काफ़ी बड़ा पेचीदा मामला था। गुत्थी सुलझाने में पुलिस को बहुत समय लगा। पुलिस आई, पुलिस ने घर वालों से बात की, दोस्तों से बात की, तो उसका कोई सुराग नहीं पता चल पाया। पुलिस ने मोबाइल की जो लोकेशन है, मोबाइल की लोकेशन ट्रैक की, और मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करी तो उसके बाद में पता चल पाया कि बदनावर एक जगह है, वहां से इंदौर से करीब 100 किलोमीटर दूरी पर। बदनावर में उसकी लोकेशन जब आई तो पुलिस ने उसके घर वालों को सूचना दी कि आपकी जो लड़की है उसकी लोकेशन बदनावर में थी। बदनावर में पहुंच के उसका फोन स्विच ऑफ हो। ये बात सुनकर के लड़की के जो घर वाले हैं, जो परिजन हैं, वो थोड़े सकपका गए, क्योंकि 22 साल की जो युवती है उसकी शादी तय हो गई थी एक बदनावर में रहने वाले अमित नाम के युवक के साथ में। उसकी एंगेजमेंट हो चुकी थी, तो वहाँ जाकर के उसका फ़ोन नंबर बंद हो जाना, उसकी लोकेशन बदनावर में आना, तो कई सारे सवाल पुलिस के मन में आए। तो पुलिस को लगा कि कहीं ना कहीं वो अपने उसी जो है जिससे शादी होने वाली थी उसके पास में होगी या मिलने गई होगी। तो पुलिस ने वहाँ जाकर संपर्क किया और अमित से पूछताछ की। तो अमित ने बताया कि पिछले 24 घंटे यानी 15 अक्टूबर की बात उसने बताया कि 15 अक्टूबर को उससे बात हुई थी। उसके बाद में ट्विंकल डागरे से उसकी कोई बात नहीं हुई।
यानी 24 घंटे बीत गए थे। तो पुलिस ने अपनी तरह से जो भी सवाल थे, जो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था, वो उसमें पूरी तरह से उसने पुलिस से बात की। तो पुलिस को भी लगा कि हाँ ये ठीक बोल रहा है। उसके बाद में अब पुलिस को कहीं से सूचना मिलती है, पुलिस के कान में कहीं से ये बात डाली जाती है कि ट्विंकल डागरे के अपने परिवार से अच्छे संबंध नहीं थे, झगड़ा होता था घर वालों से, और इस बात की सूचना पुलिस के कान तक पहुंचा दी जाती है। गुप्त सूचना थी, किसी ने भी दी हो सकती है, किसी भी तरह से, कोई बहुत सारे जरिए हैं पुलिस को सूचना देने के। तो पुलिस ने एक इन्वेस्टिगेशन का एक पॉइंट वो भी बनाया कि आखिर ऐसा तो नहीं है कि गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आए और इसके पीछे इन्हीं का हाथ हो। तो पुलिस ने घर वालों से बातचीत की, उन्हें लगा कि नहीं, ऐसा तो शायद नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुलिस हर तरह से हर किसी को जो है शक की निगाह से देखेगी। दिन बीते, पुलिस के हाथ अब भी खाली थे, पुलिस के हाथ में अब भी किसी तरह का कोई सुराग नहीं था। घर वालों से बात की, घर वालों से बात करने के बाद घर वालों ने एक बात पुलिस वालों को बताई कि एक बीजेपी के नेता हैं, रसूखदार आदमी हैं, जिनका नाम जगदीश करोतिया है, उनको पता हो सकता है कि हमारी बेटी कहाँ है। अब बीजेपी की सरकार थी एमपी में, बीजेपी के नेता थे, अच्छा नाम था, पुलिस को भी कदम फूंक फूंक कर रखने थे, कहीं ऐसा ना हो कि गलत जगह पे हाथ डाल दिया जाए। तो पुलिस ने जगदीश करोतिया से बातचीत की। जो जगदीश करोतिया है, उन्होंने बताया कि उससे जो है उनका कोई बात नहीं हुई है और काफी दिन से उससे मुलाकात भी नहीं हुई है। अच्छा, आपको यहाँ बता दें कि जगदीश करोतिया, उनकी उम्र 65 साल थी, ट्विंकल जो लड़की थी उसकी उम्र 22 साल थी, और दोनों के बीच में नाजायज संबंध थे, और ये बात इलाके के लोगों को पता था। और इसी के चलते जगदीश जो बीजेपी के नेता हैं, उनके घर में भी झगड़ा रहता था, क्योंकि उम्र 65 साल थी, बच्चे भी जवान थे, नाती पोते थे, तो उन चीजों को लेकर के पत्नी से, बेटों से सबसे विवाद रहता था। खैर, बात आगे बढ़ी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की, तो वहां से भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया, वहां से भी पुलिस को खाली खाक। धीरे धीरे जो भी क्लू मिलते थे उसके बारे में जो है पुलिस छानबीन करती थी, बात करती थी। अब पुलिस के कान में वही गुप्त तरीके से एक सूचना दी जाती है कि जब ट्विंकल गायब हुई थी उससे अगले दिन जगदीश करोतिया ने अपने फार्म हाउस पे म्युनिसिपल वालों को बुलवा करके एक गड्ढा करवाया है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पुलिस को सूचना मिली, कहीं ना कहीं पुलिस के जो चेहरे पे खुशी आएगी, अब केस जो है ये पूरी तरह से सोल्व हो जाएगा। जगदीश करोतिया के फार्म हाउस पे जाया गया, उन्हें बुलवाया गया, जहां पे सूचना थी प्रॉपर वहां पे उस लोकेशन पे गड्ढा खुदवाने की बात चलने लगी। जगदीश करोतिया ने उसका विरोध किया, विरोध चलता रहा, पुलिस भी अपना काम करती रही, उसके बीच में वहां से गड्ढा खोदा गया। जैसे गड्ढा थोड़ा सा गहरा हुआ तो वहां कुछ जैसे कंकाल होता है ना, तो कंकाल कंकाल के अवशेष जो है वहां से मिले। गड्ढा और गहरा खोदा गया तो वहां से एक कंकाल मिला। एक्सपर्ट जो थे, जो पुराने पुलिसकर्मी हैं, देख के पहचान लेते हैं कि ये ह्यूमन बीइंग का तो हो नहीं सकता, मनुष्य का, ये प्राणी का इस तरह से तो नहीं हो सकता, वो किसी जानवर का कंकाल था। जब इसके बारे में जगदीश करोतिया से बात की तो उन्होंने बताया कि उनका कुत्ता मर गया था, उसको उन्होंने गड्ढा खोद करके वहां दफना दिया। पुलिस को वहां से भी खाली हाथ लौटना पड़ा, काफी वहां दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि नेताजी थे, सरकार थी, अब वो पुलिस पर उल्टे हावी हो गए। कोई बात नहीं, इस तरह से चलता रहा प्रोग्राम। तो पुलिस कहीं ना कहीं ये जरूर सोच रही थी कि लड़की के, युवती के घर वाले और जिससे उसकी शादी होने वाली थी वो, और जगदीश करोतिया है, तो इन तीनों में से कोई ना कोई, क्योंकि अब तक कोई ऐसा कैरेक्टर सामने नहीं आया था जिसके बारे में पुलिस सोच सके या उसको भी इन्वेस्टिगेशन का अपना पार्ट बना सके। तो ये सब चीजें चलती रही, 1.5 साल गुजर गई, पुलिस के हाथ अब तक भी कोई सुराग नहीं था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी। पुलिसकर्मी ने सोचा कि क्यों ना इनका एक टेस्ट कराया जाए, जैसे नार्को टेस्ट होता है, तो उसी तरह से एक टेस्ट कराया जाए, और क्योंकि टेस्ट होगा उसमें कुछ बातें सामने आएंगी, उसको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया जाएगा, या हो सकता है पूरा केस बिल्कुल साफ हो जाए। तो अदालत गए, कोर्ट की शरण ली पुलिस ने, वहां से परमिशन ली कि उनका एक टेस्ट कराया जाए। टेस्ट हैदराबाद में होना था। लड़की के परिजनों को, जगदीश को जो नेताजी थे, और उनके बेटों को, उन सभी को पुलिस हैदराबाद लेके गई। लड़की के परिजनों का टेस्ट कराया गया, वो ठीक था, कोई इसमें बात ऐसी सामने नहीं आई। ये जो टेस्ट होता है, ये कंप्यूटर में कुछ टेक्निकल तरीके से एक हेलमेट टाइप से सर में रखा जाता है, जिसकी किरणें निकलती हैं, और भी कई सारे इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, तो उसमें इंसान बेहोशी की हालत सी में हो जाता है, और उसमें फिर उसे कुछ तस्वीरें दिखाई जाती हैं, उससे सवाल किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उन सवालों के जवाब दे देता है, जिससे जो दिमाग है, दिमाग की बोल सकते हैं कि दिमाग की स्क्रीन पढ़ी जाती है उससे टेस्ट, वो टेस्ट कराने के बाद। जब जगदीश का और उसके बेटों का टेस्ट कराया गया, पुलिस के सामने ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि उस लड़की की जो हत्या हुई है वो जगदीश ने अपने बेटों के साथ मिलके, और उनका एक और साथी था, कश्यप एक और कैरेक्टर था, उसके साथ मिलके उस लड़की को बुलाया गया। जब उनसे पूछताछ की सख्ती से, तो जगदीश ने बताया कि उनके साथ में उसको लड़की को फोन किया, उसने बुलाया, क्योंकि लड़की भी जिद करती थी कि भाई मैं तुम्ही से शादी करूंगी, तुम्हारे ही घर पे रहूंगी। अब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साख की बात थी कि पॉलिटिकल साख है, और
रेपुटेड जो नेता हैं वो इंदौर के, तो सलाह की गई कि इस लड़की को ही रास्ते से हटा दिया जाए। जगदीश ने लड़की को बुलाया कि आओ, आपको हम एक नया घर देंगे और आप अपना यहाँ आराम से रहना। उस लड़की को बुलाया और उसको लेकर के एक दूसरी जगह इंदौर से बाहर गए। वहाँ उसकी जो है गला घोट कर या किसी तरह से उसकी हत्या कर दी गई, या कोई रस्सी गले में डाल करके इस तरह से उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए म्युनिसिपल वालों को बुलाया गया, वहाँ गड्ढा खुदवाया गया। गड्ढा खुदवाने के बाद में उस लाश को वहाँ डाल करके उसको जला दिया गया और उसके जो अवशेष हैं उनको निकाल करके वहाँ से कहीं नाले में या कहीं इधर उधर बाहर की तरफ उन्हें बहा दिया गया। फिर वहाँ पर वो डोगी था जो उनका कुत्ता जिसके मरने की बात थी, उसको लाया गया, उसको दफनाया गया। अब डोगी मरा था या क्या था तो उनका पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन तो खैर की है इसमें, उसको वहाँ दफना दिया गया। और जब क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि पुलिस को किस तरह से गुमराह करना है, पहले उस युवती को बुलाया गया। उसके मोबाइल से जगदीश के बेटे ने जो है वहाँ पहुँचा गया जहाँ उसकी सगाई जो है तय की गई थी, जो बदनावर जगह है। बदनावर में जाकर के उस मोबाइल की लोकेशन थी, वहाँ पर उस मोबाइल को स्विच ऑफ करके फेंक दिया गया, जिससे शक उस जिससे शादी होने वाली थी उस पर जाए। और फिर दूसरी तरफ जो पुलिस के कान में गुप्त तरीके से बात डाली गई थी, घर वालों से नहीं बनती है, तो वो भी बात पुलिस के कानों में जगदीश के बेटों ने किसी तरह से डलवाई कि पुलिस गुमराह हो जाए। और यदि पुलिस पहुंचती भी है हमारे पास में तो वो भी बात डलवाई गई कि नेताजी का फार्म हाउस है वहाँ पर और वहाँ गड्ढा खुदवाया गया है, तो हो सकता है लाश उसमें दफन कर दी जाए। तो वहाँ भी एक डॉगी था, उसकी जो है कंकाल मिले। तो पुलिस कहीं ना कहीं गुमराह हो जाए या कहीं ना कहीं भटक जाए। और इस बीच में पिछले जो करीब 1.5 साल 2 साल गुजर चुके थे, उसमें ना तो उस लड़की की कोई कॉल आई, ना उसका पता चल पाया कहाँ है ट्विंकल का, ना उसकी डेड बॉडी मिल पाई कि पुलिस केस को किस तरह से आगे बढ़ाए या किस तरह से उसकी फाइल पे काम करे। तो ये सब पुलिस के सामने बड़ी दिक्कतें थी। पुलिस ने बड़े ही अच्छे ढंग से इस केस की गुत्थी को जो है सुलझाया, क्योंकि मेरा जितना अनुमान है इंदौर में इस तरह का वो टेस्ट पहली बार कराया गया था माइंड को पढ़ने के लिए कि किसी केस में इस तरह से केस उलझ जाए कि उसको वो टेस्ट कराया जाए, कि उसका आधार बनाया जाए, फिर उसको पुलिस मामले को लेकर के इन्वेस्टिगेट किया जाए। खैर ये जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट भी कोर्ट में एविडेंस के रूप में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता, क्योंकि कोर्ट का अदालत का ये मानना है कि जब वो नशे की हालत में या कुछ ऐसी जिसको उसको सुध नहीं रहती है उसकी हालत में रहता है, वो कुछ बातें बताता है, तो वो कोर्ट उसको एविडेंस के रूप में नहीं मानती। लेकिन ये पुलिस के लिए एक इन्वेस्टिगेशन का काम करता है और कहीं ना कहीं पुलिस को कुछ ना कुछ वहाँ से जो कोई क्लू है जो केस को सुलझाने के लिए साबित हो सकता है, वहाँ से पुलिस को वो मिल जाता है कि उस चीज़ों को लेकर के पुलिस फिर अपना आगे इन्वेस्टिगेट करती है। और वहाँ से जब उस ट्विंकल की जब डेड बॉडी की वहाँ बात थी, जब वहाँ जो डोगी दफनाया गया था, तो उसके पास से कुछ कड़े या कुछ ऐसी चीज़ें मिली थी जिसको लड़की के परिजनों वालों ने बोला कि हाँ ये उसी की है, पहचान लिया, उनकी पहचान हो गई और वो भी बरामद हो गई। तो ये पूरा केस पुलिस ने तब खोला था, 2 साल तक केस खुल नहीं पाया था। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीतिक करियर स्टार्ट हुआ था कांग्रेस पार्टी में। जो जगदीश जो बीजेपी के नेता थे, उन्होंने ही उस लड़की को पद दिलवाया था, उस युवती को पद दिलवाया था कांग्रेस की पार्टी में। कद्दावर नेता थे और पुलिस को किस तरह से गुमराह करने का काम किया। तो एक अजय देवगन की फिल्म आई थी दृश्यम, उसका बड़ा योगदान रहा, क्योंकि वो दृश्यम मूवी उन्होंने देखी, उन्होंने देखा कि किस तरह से पुलिस को गुमराह किया जा सकता है। तो उसका पूरा का पूरा जो बाना ताना है वो उन्होंने उस केस में किया। अब पुलिस थी, केस खुल चुका था और पुलिस की तारीफ भी हुई थी कि इस तरह से जो है जो कद्दावर नेता हैं उन्होंने किस तरह से एक 22 साल की लड़की को जिसके साथ में नाजायज संबंध बनाए, 65 साल उम्र थी नेताजी की, और किस तरह से उस लड़की का हादसा हुआ। क्योंकि जब घर वाले समझाते थे उस लड़की को कि ये नेताजी हैं, इनकी निगाह में ठीक नहीं लगती है या इनका विचार थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, तो वो लड़की अपने घर वालों से झगड़ जाती थी, लड़ जाती थी, क्योंकि उसे आगे बढ़ना था। उसको वो सपने दिखाए गए थे, वो फ्रेम दिखाया गया था कि किस तरह से उसको ऊंचाइयों पर पहुंचना है, पॉलिटिकल करियर बनाना है। तो उसको इस तरह के तमाम सपने दिखाए गए थे और वो सपने कहीं ना कहीं उसके दिमाग पर हावी हो गए थे। घर वालों की बात नहीं समझी थी और एक अलग ही दुनिया में रहने लगी थी, जिसकी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। हादसों की हकीकत जो ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन कहानियां हैं इस तरह की जो अनसुलझी कहानियां हैं, पुलिस ने किस तरह से उनको सुलझाया, किस तरह से लोगों के दिमाग में चीज़ें आती हैं, किस तरह से अपराध जो है करता है इंसान और किस तरह से उसको छुपाने की कोशिश करता है। अगर इन चीज़ों को, वही बात आती है, इन चीज़ों को जो इस तरह का वक्त है उसको समय रहते अगर भांप लिया जाए, अगर वो युवती उस समय अपने परिजनों की बात सुन करके वो नेताजी से अलग हो गई होती या अलग अपना करियर था जो पॉलिटिकल करियर वो बनाना चाहती थी उस पर ध्यान दिया गया होता, या उन नेताजी से अलग हो गई होती,
तो कहीं ना कहीं आज वो हमारे सामने होती, समाज के सामने होती और एक अच्छे नेता के रूप में उभर कर जो और बच्चे हैं करियर बनाना चाहते हैं पॉलिटिकल में, उनके लिए एक मिसाल बनती। लेकिन जाल में फंसकर उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो इस तरह की जो तमाम कहानियां हैं उन्हें लेकर के डिस्कस करेंगे आप लोगों के सामने हम लोग, उन कहानियों के बारे में, उस क्राइम के बारे में। तो इस तरह के प्रोग्राम्स आपके लिए रोजाना हम करने की कोशिश करेंगे और आप इस स्टोरी को पढ़ के, कहानी को पढ़ के हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाइए और वहाँ पर मैसेज डालिए। हो सकता है कुछ गलती हमारी रह गई हो तो उसको भी हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो आप अपना सुझाव दीजिए। अगर आप कोई कहानी हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो अपना नंबर छोड़ दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी और आपसे उन चीज़ों को डिस्कस भी कर लेगी। तो ये जो प्रोग्राम है हादसों की हकीकत, इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य यही है कि आप लोगों को समय रहते सचेत करना कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो सामाजिक घटनाएं, समाज में किस तरह से ताना बाना बुना जाता है, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए किस तरह की सोच होती है, किस तरह का जो चीज़ें होती हैं वो करने के लिए। उसके बाद कहानी पर वापस आते हैं। उसके बाद नेताजी को, उनके बेटों को और जो उनका एक साथी था कश्यप, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, जेल भेजा और अभी शायद विचाराधीन हो सकता है केस। काफ़ी लंबे समय की बात हो गई है तो माननीय न्यायालय में भी विचाराधीन हो सकता है केस। तो इस तरह की तमाम जो घटनाएं हैं, अच्छी घटनाएं हैं, उनका जिक्र हम आपसे करेंगे, रूबरू करेंगे आपसे। और अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का जो बटन है उसको दबाइए और कमेंट बॉक्स में हमारे में अपने सुझाव डालिए। नमस्कार।